अहमदाबाद में प्लेन क्रैश की घटना कोई साधारण घटना नहीं है। महज कुछ सेकेंड में 241 जिंदगियों के राख होना कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों के रूह में उतरता एक डर है, भरोसे को हिलना है। क्योंकि लोग अब जब जब प्लेन की टिकट खरीदेंगे तब तक ये घटना लोगों की रूह को कपा देगी। यही तो कारण है कि प्लेन क्रैश की घटना के बाद से लोग गूगल पर और ग्रोक पर लगातार ये सर्च कर रहे हैं कि अहमदाबाद की प्लेन क्रैश की घटना की वजह क्या है, आखिर किन वजहों से ये प्लेन चंद सेकंड में क्रैश कर गया और 242 में से 241 लोगों की जिंदगी राख हो गई। तो आज हम बताएंगे कि वो कौन वजह है जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हुआ। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर आप अब तक सूर्य विहार चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। इसके साथ साथ आपसे एक और आग्रह है कि सूर्य विहार का व्हाट्सएप चैनल भी है, इस खबर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जिसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहुंच सके। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के लिए बोइंग का एक विमान, एयर इंडिया का बोइंग का एक विमान उड़ान भरा था, जिसमें 242 लोग सवार थे। उनमें से 169 लोग इंडियन थे, 53 ब्रिटिश नागरिक थे, 7 पुर्तगाली थे और 1 कनाडा का नागरिक था और क्रू मेंबर थे, पायलट थे। 241 लोग इस घटना में खत्म हो गए, उनकी जान चली गई। महज एक व्यक्ति, एक यात्री जो 11 नंबर के सीट पर बैठा था, रमेश विश्वास, वो जिंदा बचा। वो या तो महादेव का चमत्कार है या फिर यमराज की मेहरबानी, जिसके वजह से ये चमत्कार हुआ। लेकिन जो बाकी लोग मरे, बाकी लोगों की जो जिंदगी खाक हुई, अब उनकी पहचान भी मुश्किल है। लोग डीएनए जांच करके, डीएनए सैंपल लिया जा रहा है उनके परिजनों का, उससे मिलान करके अब उनके शवों को दिया जा रहा है। हालांकि इसमें भी वक्त लगेगा। सीट पर चिपके राख में तब्दील हो गए हैं यात्री। लेकिन ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये घटना इसलिए साधारण नहीं है क्योंकि प्लेन में कुछ लोग नहीं जाते, कुछ सैकड़ों लोग ही सफ़र नहीं करते। भारत में 6 विमान कंपनियां हैं, जिनमें से 813 विमानों से रोजाना करीब 5 लाख लोग यात्रा करते हैं। यानी 5 लाख लोग रोजाना हवा में तैरते हैं। 5 लाख लोगों की ज़िंदगी हवा में होती है और एक भरोसे के साथ हवा में होती है कि हम सुरक्षित अपने गंतव्य से मंजिल तक पहुंचेंगे। लेकिन जब उनको ये लगेगा कि जिस विमान से हम चल रहे हैं, जिस प्रतिष्ठित विमान कंपनी से चल रहे हैं, जिस भरोसे के साथ चल रहे हैं, उस भरोसे के साथ हम नहीं पहुंच पाएंगे। एक तकनीकी चूक हमारी ज़िंदगी को राख कर देगा, परिवार को परेशान कर देगा, बर्बाद कर देगा। ये जब जिस दिन यात्रियों को लगेगा, यात्री को भरोसा हिल जाएगा और 140 करोड़ भारतवंशी के दिलों में, रूहों में अब ये डर जो है समा रहा है। हालांकि ये समाना नहीं चाहिए, हम यही कहेंगे। ये एक तकनीकी चूक है, लेकिन जो अब तक इस घटना के बाद से दुनिया भर के एक्सपर्ट जो बता रहे हैं कि किन वजहों से ये प्लेन क्रैश हुआ होगा, वो वजह हम बताने जा रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित अखबार दैनिक भास्कर ने आज एक बॉटम खबर प्रकाशित किया है, जिसमें 6 वजहों को बता रहा है कि इन 6 वजहों के वजह से ही प्लेन क्रैश हुआ है। उन वजहों में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वजह क्या क्या है। अगर हम वजह की बात करें तो इसमें कहा जा रहा है, जो पहला जो वजह है कि लैंडिंग गियर जो है वो बंद नहीं हुआ था। यानी आप जो तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो एयर इंडिया का जो बोइंग का विमान है, जो लंदन के लिए टेक ऑफ किया था, वो 600 फीट की ऊंचाई पर जाने के बाद भी उसका जो टायर था, जो गियर बॉक्स है, वो बंद नहीं हुआ। और वो बंद नहीं होने के बाद जो आगे का उसका नोज होता है वो झुकता है, यानी उसको हवा में उड़ने नहीं देता है। यानी उसी की वजह से विमान जो है अनबैलेंस हो गया, कंट्रोल से बाहर चला गया। ये भी एक प्रमुख वजह हो सकता है।
और इसके वजह से वो मिड डे कॉल जो है वो चालक दल ने जो है वो कॉल किया, उस कॉल को कहा जाता है मिड डे कॉल। ये मिड डे कॉल इमरजेंसी में होता है। ये ऐसा एक शब्द है, ये एक बाहर मिड डे बोला जाता है, और ये एक रेडियो संदेश होता है जो कहा जाता है कि वो पूर्ण तरीके से जो है बेकाबू हो चुका है। फ्लाइट इमरजेंसी लैंडिंग के लिए कहा जाता है, और इस विमान के क्रैश होने के बाद भी मिड डे कॉल पायलट दल के द्वारा कहा गया था, लेकिन जब तक इधर से बोला जाता तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। तो पहला गियर बॉक्स का कारण बताया जा रहा है कि लैंडिंग गियर बॉक्स बंद नहीं हुआ था। ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी होगी, जिसको जो है जो डिपार्टमेंट होता है, जो जांच करने वाला जो डिपार्टमेंट होता है, उस डिपार्टमेंट ने चूक किया, जांच नहीं किया और विमान को उड़ने की इजाज़त दे दी। और विमान को जैसे ही टेक ऑफ कराया पायलट ने, वो बेकाबू हो गया। वो 600 फीट के ऊंचाई पर जाने के बाद आगे नहीं उड़ पाया और ज़मीन पर नीचे आने लगा, और उसके बाद मिड डे कॉल करना पड़ा। तो एक वजह वह है। दूसरा वजह बताया जा रहा है, इसी खबर में बताया जा रहा है कि जो विंग्स है, विंग्स पर जो लगे जो डायना होता है, जो आप देख सकते हैं, वो जो होता है वो जो डायना होता है ये खुलता है और इसको मुड़ना चाहिए। फ्लैप इसको बोलते हैं, और फ्लैप को टेक ऑफ के समय में 10 से 20 डिग्री के कोण पर होना चाहिए। इससे कम या ज़्यादा डिग्री होने पर स्टॉल के कारण विमान आगे की ओर झुक जाएगा, जो क्रैश का कारण बनेगा। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण हुआ है। दूसरी कारण जो बताया जा रहा है कि हादसा अहमदाबाद सिटी लिमिट में हुआ, यहाँ पर जो लो फ्लाइंग बर्ड्स की आशंका रह सकती है। तीसरा जो वजह बताया जा रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि विमान यदि रनवे पर निर्धारित पावर पाए बिना टेक ऑफ किया हो तो क्रैश की आशंका हो सकती है। तो ये भी एक कारण बताया जा रहा है। चौथा जो कारण बता रहा है कि सेफ्टी ऑपरेटिंग सिस्टम कंपनी के सीईओ जॉन कैनन ने विमान के स्लैट्स फ्लैप की सही स्थिति नहीं होने की आशंका जताई है। यह भी कहा जा रहा है कि जो फ्लैप है उसकी सही स्थिति नहीं होगी, वो उसका गलत जानकारी मिल रहा होगा। पायलट दल जो है, वो चालक जो दल है, वो कंफ्यूज हुआ होगा। ये भी बताया जा रहा है। पांचवा जो कारण बताया जा रहा है, यानी चौथा जो कारण बताया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर एरर हो सकता है। इसमें विमान तुरंत ऑटो पायलट मोड पर आ गया होगा और गलत कमांड दे रहा होगा, खुद से वो इंजन जो है गलत कमांड दे रहा होगा चालक को, जिससे कि पायलट नहीं समझ पाए होंगे, और जब तक कुछ समझते तब तक प्लेन क्रैश हो गया। पांचवा जो कारण बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है कि ओवरवेट, यानी क्षमता से ज़्यादा भार विमान पर अगर होगा तो ऊंचाई खो देने की समस्या आ सकती है, फिर विमान ऊंचाई पर नहीं उड़ता है और क्रैश होने की बहुत प्रबल संभावनाएं हो जाती है। ऐसा कई बार हुआ है कि विमान में जब ओवरवेट होता है तो विमान जो है नहीं उड़ता है, उसको इमरजेंसी कहीं लैंडिंग कराया जाता है, लोगों को उतार कर 5 सितारा होटल में भी रखा जाता है, और ऐसा एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ है, शिकायतें आई हैं। छठा जो कारण जो बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है कि पायलट ने मिड डे कॉल किया, यानी उड़ान भरते ही अचानक कोई समस्या आई थी जिससे पायलट कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन वह सिस्टम फेल होने की थी या मानवीय त्रुटि थी, लेकिन एटीसी से संपर्क न होने के चलते यह स्पष्ट नहीं हो सका। ये कुछ 6 कारण बताए गए हैं। दुनिया भर के अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग आशंकाएं जता रहे हैं। विमान की नोज में ओवर स्टेशन की स्थिति दिख रही है, ज़्यादा फ्यूल का भी दबाव बताया जा रहा है। कई कारण हैं। हमने इस संबंध में ग्रोक पर भी सर्च किया तो बताया जा रहा है कि जो प्राइमरी जो जानकारी निकल कर आ रही है वो पायलट से तकनीकी चूक की भी बातें निकल कर आ रही है, और कई कारण हैं। वो फ्लैप का भी एंगल बताया जा रहा है। वैसे ब्लैक बॉक्स को जो है ढूंढा जा रहा है। कुछ समाचार एजेंसियों के माध्यम से ये भी बताया जा रहा है कि ब्लैक बॉक्स जो है वो मिल गया है अभी, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। ब्लैक बॉक्स वही होता है जिसमें
घटना के वक्त जो है वॉइस रिकॉर्ड होता है, चालक क्या बात किए हैं, किन वजहों से ये दुर्घटना हुआ बीमार, वो तमाम चीज़ों को ब्लैक बॉक्स रिकॉर्ड करता है और वो सुरक्षित होता है। चाहे वो कितना भी आग लग जाए, किसी भी तरीके से क्रैश हो जाए, ब्लैक बॉक्स सुरक्षित होता है और ब्लैक बॉक्स में तमाम वजह जो होते हैं वो उसमें स्टोर रहते हैं। तो ब्लैक बॉक्स आने के बाद घटना की पूरी सच्चाई जो है सामने आ जाएगी, लेकिन फिर भी वजहों को लोग तलाश रहे हैं। 140 करोड़ भारतवंशी जो हैं वो तलाश रहे हैं, वजहों को खोज रहे हैं कि आखिर वजह क्या थी कि प्लेन क्रैश हो गया। 242 में से 241 लोगों की जानें चली गई। 5 लाख लोग इसी भरोसे के साथ उड़ते हैं कि हम अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन किसी को क्या मालूम कि मंजिल 241 लोगों उसी भरोसे के साथ लंदन जा रहे थे, लेकिन किसी को क्या मालूम था ये उनकी आखिरी सेल्फी होगी, ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी यात्रा होगी और ज़िंदगी सब कुछ ख़त्म हो गया। तो अभी गूगल पर, ग्रोक पर, AI पर, चैट GPT पर सर्च किया जा रहा है तेज़ी से कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश का सच क्या है। जो 6 वजहों पर बातें आ रही हैं, एक्सपर्ट जो आशंका जता रहे हैं, हमने आपको बता दिया। फिलहाल इतनी जो जानकारी थी हमने आपको बता दिया। बाकी खबरों के लिए, अपडेट के लिए हमारी नज़र पूरी घटना पर है, जो भी आएगा हम आपको बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।